गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी हो रही है चाय नाश्ता सुबह का। मम्मी खाली चाय पी रही है, उनको कुछ खाने का मन नहीं है। और मैं देखो एकदम बढ़िया वाला, हम लोग बुकनू रोटी भौरिया जो नानी बनाती थी ना, मैंने बताया हुआ है सबको, बुकनू रोटी और घी, ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इसको मम्मी बोलती थी चौपिट के रोटी ले लो, मतलब 4 परत करके, और हम लोग ऐसे कितना खाए हुए ना। गरम गरम रोटी में इस तरीके से घी लगा के बहुत खाया हुआ है। नानी जो भौरिया बनाती थी मेरे को अभी तक याद है। वो जो किचन के बाहर बरामदा नहीं था, वहीं पे उपला जला के और उसमें छोटा वाला जो कलछुल होता है उसी में रख के बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था लोगों के साथ खाओ। जब किसी टॉपिक पे बात स्टार्ट होती है ना, तो फिर वहाँ की ढेर सारी कहानियाँ जो है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मम्मी ने बहुत सारी वहाँ की कहानियाँ ऐसी सुनाई जो हमने पहले शायद 100 बार सुन रखी हैं। तो किस किस की मम्मी ऐसा करती हैं, मेरी तो बहुत करती हैं। एक कहानी जो उनको पता भी है कि उन्होंने हमें बहुत बार सुनाई है, वो भी वो हमें नए सिरे से फिर से सुनाती हैं। और ऐसा मैंने अपनी मम्मी में भी देखा है और अपनी मदर इन लॉ में भी देखा है। तो शायद ऐसा होता ही है कि उनको हर चीज़, हर कहानी को रिपीट कर करके बताने में बहुत मज़ा आता है। तो वही कहानियाँ वो सुन रही हैं और हर बार हम ऐसे ही सुनते हैं जैसे कि वो पहली बार बता रही हूँ। तो किस किस की दादी, नानी, मम्मी या फिर मदर इन लॉ ऐसा करती हैं, मुझे बताना ज़रूर। और आप कैसे सुनते हो, उसको इंटरेस्ट लेके सुनते हो या क्या आता है मन में, वो भी शेयर करना मेरे साथ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निकल ही गए। हम पौधों की कर रहे हैं कटाई छटाई, दवाई डालना, ये सब हो रहा है। और मैं कैमरा मैन करती हूँ। और नानी सिखा रही है कैसे कैसे पौधे जो है हमको रखना है, ये सब चल रहा है। नानी हेलो बोल दो। हेलो। तो आज थोड़ा सा हमने सोचा कि पौधों को ठीक करते हैं। 1-2 जो फ्लावर्स के पौधे थे ना, वो मेरे ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। बहुत ट्राई किया मैंने उनको कि वो ठीक रहें। उनमें एक्चुअली कीड़े लग गए थे छोटे छोटे बहुत सारे। मुझे जो वहाँ से मेडिसिन मिला था, जो उन्होंने दिया था, वो भी डाला मैंने। हल्दी आप लोगों ने सजेस्ट किया था, वो भी डाला मैंने, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे फूल के पौधे सही हैं अभी। आई थिंक 3 फूल के पौधे ऐसे थे जो सेम, मतलब एक ही प्रजाति के 3 अलग अलग कलर के पौधे थे, वही तीनों एकदम से ख़त्म हो गए। अब हो सकता है मौसम की वजह से उन तीनों पर ऐसा असर पड़ा या जो भी है। बाकी उन 3 को छोड़ के बाकी और सब सही हैं। और एक वो जो रेड वाला था, वो मतलब जितने भी मैं ख़रीदारी करके लाई थी उसमें से 4 पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए, बाकी सब चल रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा पौधों को ठीक किया और जो गमला खाली हुआ जिसमें फूल लगे हुए थे उसमें मैंने धनिया बोया। तो मम्मी ने बोला इस तरीके से थोड़ा सा दर दो, मतलब 2 टुकड़ों में जब हो जाता है तो जल्दी संभावना होती है कि धनिया जल्दी से निकल आए। तो वही मैं कर रही हूँ। क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ दिखाओ तो सही। उड़ रही है यार। अरे दिखाओ ना। तो ये देखो, 1 मिनट, फोकस फोकस में बड़ी प्रॉब्लम है इस कैमरे में। फोकस फोकस चिड़िया, फोकस 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 चिड़िया, फोकस फोकस ही नहीं हो रही है। हाँ जी, तो ये देखो, ये चिड़िया है और ये मम्मी ने बनाई है सिद्धार्थ के लिए। ये एक्चुअली तकिए के जो खोल होते हैं ना, वो हैं, पिलो कवर्स हैं ये। और इसके अंदर रुई है। इसके कुशन का जो होता है ना, फाइबर जो होता है कुशन के अंदर वाला, वो है रुई। और यहाँ पे देखिए ये लगा है, कितना सुंदर बना है। हाँ, और ये देखो, ये इसका बेबी बना है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। जल्दी जल्दी में बना रही थी, वो ऐसे ही बना रही थी ट्राई करने के लिए। फिर सिद्धार्थ को ये बहुत पसंद आई तो मम्मी ने बोला चलो रुको मैं अच्छा सा बना देती हूँ। अभी ये उड़ती भी है। और ये इन्होंने लटकन वाली बनाई है। नहीं, उड़ती है यार। क्यूट है ना बहुत। और मम्मी ने घर पे भी बना के रखी है सिद्ध के लिए। वो भी लेके आऊंगा। कितना बढ़िया बनाया आपने।
अच्छा लगा। हाँ, और ये एक्चुअली मम्मी बना रही थी। इनके अंदर जो मैं ये कुशन्स लेके आई थी ना, इनके अंदर बस फाइबर भरा हुआ था। तो मम्मी ने कहा ओल्ड जो तुम्हारे कवर्स है ना, तकिया कवर, वो निकाल दो, तो अंदर का एक वो बना दूंगी मैं। कभी भी मुझे अगर ये ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये खोल निकाल करके और मैं वॉश कर लूँगी, अदरवाइज़ पूरा फाइबर बार बार निकालना पड़ता। तो ये किए हैं, और इसका भी बनाया मम्मी ने, ये वाले का। तो ये सब बन गए। अब मैं यहाँ की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि इतनी देर से यही हो रहा था। यहाँ पे फाइबर का इतना पहाड़ लगा हुआ था अभी। चलो ये क्लीन कर देते हैं। हाँ ये देखो, हेलो फ्रेंड्स। ये है सिद्धार्थ का ब्लैंकेट जो मम्मी ने दिया है, ये वाला। तो ये ब्लैंकेट छोटा सा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी लेके इसको बैठ जाओ। अब गंदा नहीं करना, अब मैं पिटाई कर दूंगी। यार जब मेरा काम ही है वो। मेरा थोड़ा शक्ल जो है ना, आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मुझे 3 दिन से ना माइग्रेन का अटैक हो रहा है। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, बट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में हूँ। क्योंकि जब एक बार होता है ना, देखिए कभी कभार तो होता है ना कि एक दिन के लिए होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो कई दिन तक उसका असर चलता है। और ये मेरे साथ पहले कभी नहीं होता था। ये जब से मतलब ये 5-6 महीने से मुझे 2 बार ऐसा हो चुका है कि एक बार जब होता है तो वो 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। वीडियो वगैरह भी मैं नहीं डाल पाई, वीडियो रेडी थी लेकिन मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो हाँ, मैं बताने क्या चाह रही थी, मैं बताने ये चाह रही थी कि आपको होम टूर देने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। कुछ सामान जो मैं सोच रही थी घर में आ जाए, कुछ चीज़ें हम जगह पे लगा दें। एक होम टूर देने के लिए ना एक होना चाहिए कि हाँ लगे कि अच्छा सा लग रहा है, देख करके सब कुछ बढ़िया लग रहा है। या तो मैं आपको इम्पटी हाउस टूर दे देती तब तो ठीक था, लेकिन अगर मैं वहाँ पे सामान लाने के बाद और सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, तो हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ बहुत चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं। मैंने उस दिन का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। श्वेता आई हुई थी, तो मुझे लगता है ना जब श्वेता आए तो मैं ये सारी चीज़ें करूँ, ताकि क्या होता है ना उसके साथ जब शॉपिंग करती हूँ तो हम हर प्रोस्पेक्ट पे सोच करके कोई चीज़ खरीदते हैं, बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, और गर्ल टू गर्ल डिस्कशन होती है। ऐसे हस्बैंड के साथ जाओ ना तो फिर पता नहीं क्यों वो ना शॉपिंग वाला तिकड़म हम दोनों का साथ में ना बैठ नहीं पाता, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चाहे किसी भी चीज़ की शॉपिंग हो, घर के सामान की हो, कपड़ों की हो, कुछ भी हो, तिकड़म नहीं बैठ पाता हमारा। तो मैं हमेशा वेट करती हूँ कि श्वेता है तब हम ये सब काम करें। तो सामान की जो है ना डिलीवरी नहीं हुई है, अभी संडे होने वाली थी, लेकिन कुछ अलग से भी हमने कुछ उसमें चेंजेस करवाए थे, तो वो चेंजेस नहीं हो पाए, तो कल डिलीवरी होगी उसकी। और बहुत सारा सामान उधर आके रखा हुआ है, वो हमारा रेगुलर सामान नहीं है, वो ख़रीदा हुआ सामान है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक आध चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। वो कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, हम कैसे उसको डेकोरेट करेंगे, ये तो आपको अब हाउस टूर में ही पता चलेगा, या फिर जब हम लोग लगवा रहे होंगे ना उस टाइम भी मैं आपको दिखा दूँगी। एक तो ये देखो, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए, ये नहीं है और भी है, ये है, और इसी टाइप की कुछ और चीज़ें। और सिद्धार्थ के रूम के लिए तो एक बहुत सुंदर सी चीज़ हम लेके आए हैं, ये मेटल के हैं। सिद्धार्थ के रूम के लिए तो हम बहुत सुंदर सी एक चीज़ लेके आए हैं, बहुत प्यारी है और ऐसी है जो मतलब जो चीज़ अभी इसको करेंटली सबसे ज़्यादा पसंद है वही चीज़ हमें वहाँ पे दिख गई, तो फटाफट इसके पापा ने ले ली वो। तो बस एक बार घर पूरा हो जाए अच्छे से, सब चीज़ें संवर जाएँ, तब मैं दूँगी। बहुत लेट हो गया मुझे पता है, लेकिन हम लोग ना उतना ये नहीं है कि एकदम क्विकली हर चीज़ ले आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ा क्या था ना कि हमें सिर्फ यहाँ आके डेकोरेट ही नहीं करना था, हमें चीज़ें खरीदनी भी थी। सोफ़ा हमको लेना पड़ा, हमको सिद्धार्थ का बेड सेलेक्ट करके लेना पड़ा हमको, और भी हमने
चीज़ें ली हैं बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें थी, त्यौहार थे, वो थे, और सर्दियाँ भी आ गई, और मैं इतना क्विकली काम नहीं कर पाती हूँ। मैं सच बताऊँ कि भैया डेकोर करना है तो एकदम से 15-20 दिन में करके आप रख दो, मुझसे नहीं होता। मैं आराम से अपने घर के रेगुलर काम करके आराम से करती हूँ। मैं अगर ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेती हूँ ना तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब लगभग मैं कहूँगी हर चीज़ पूरी हो चुकी है, बस वो आ जाए घर पे, फिर सारी सेटिंग हम करवा लें, सारी चीज़ें हो जाए, फिर मैं आपको एक अच्छा सा होम टूर दूँगी, जल्दी ही मिल जाएगा। और सोफ़ा हो गया एकदम क्लीन, इसमें भी वैक्यूम करना रह गया क्योंकि वैक्यूम क्लीनर की बैटरी जा चुकी है, तो मैं उसको डाल देती हूँ ज़रा चार्ज पे। तो मैं यहाँ पे आई थी चार्जर लेने के लिए कि वैक्यूम क्लीनर का चार्जर निकाल करके उसको डाल देती हूँ चार्ज पे। तो देखा कि ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया क्योंकि यहाँ पे सारी मेरी काम की चीज़ें रहती हैं ना, जो भी मेरे सारे यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब यहीं पे रहते हैं। तो वायर वगैरह उसमें रहती हैं, वो बहुत उलझ जाती हैं एक दूसरे में, और साइड में थोड़ी सी जगह बचती है जिसमें मैं सबकी कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स वगैरह ये सब रखती हूँ। तो सब एकदम मैस्ड अप हो गया था, तो वो सब मैं ठीक करने लगी। तो ऐसा ही होता है जब आप कुछ काम करने के लिए जाओ और कुछ चीज़ ऐसे वैसे दिख जाती है ना, तो कई बार फिर 1 मिनट के काम में 15 मिनट लग जाते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को ठीक करने लगते हो। और मैं ना इतनी मोटी नहीं हो गई जितनी मोटी मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। मेरा इस लॉकडाउन में 2 किलो वज़न बढ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इस समय मैंने 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। लेकिन इस बीच में ना बहुत ठंड थी, और पता नहीं क्या बात है, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक तो चारों तरफ बालकनी वगैरह खुला है, तो मे बी वो रीज़न हो, लेकिन यहाँ ठंड बहुत लग रही है। हस्बैंड भी इस बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा ठंड का एहसास ज़्यादा हो रहा है। हाइट पे है, ये भी रीज़न हो सकता है, चारों तरफ बालकनियाँ हैं, थोड़ा सा खुला रहता है, कितना भी आप बंद कर लो लेकिन हवा तो आती जाती है ना ठंडी, तो मे बी वो रीज़न हो। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा इस बार हमें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अचार, जिसके लिए मिर्च को धो करके स्प्लिट करके बीच में से इस तरीके से रख दिया है, और ये अच्छी तरीके से सूख भी गई हैं। चलिए अब रेसिपी टाइम, बिकॉज़ इतनी देर से मैं जब से ड्रॉर क्लीन करके आई हूँ, मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, चीज़ें इकट्ठी कर रही थी अचार बनाने की। मॉर्निंग आवर से ही हमने ना ये जो मिर्च है इनको अच्छी तरीके से बना करके सुधार करके रख दिया था। अब इसका मसाला हमें बनाना था, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख ली है। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी इंस्टेंट सा अचार बन के तैयार होगा, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है और आप तुरंत से इसको खा सकते हैं। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाले हैं वो सारे मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सौंफ का लिया है, 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों के दाने लिए हैं, उसके बाद मैंने 1 छोटी चम्मच मेथी लिया और 1 बड़ा चम्मच जीरा का लिया है। इन सबको हम बहुत ही लाइटली रोस्ट करेंगे, जब हल्का सा अरोमा आए बस उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और जैसे ही आपको लगने लगे कि इनका हल्का सा अरोमा आने लगा है, गैस को आप ऑफ़ कर दीजिए और तुरंत इसको आप निकाल लीजिए मिक्सर जार में या फिर किसी बर्तन में, ताकि ये और ज़्यादा गर्म ना हो पैन की गर्माहट से। अदरवाइज़ ये मसाले ओवर कुक हो जाएंगे, ओवर रोस्ट हो जाएंगे, तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये मसाले जो हैं हमें हल्के कच्चेपन के साथ ही चाहिए होते हैं। बस मसालों को रोस्ट करने का रीज़न बस यही होता है कि इनकी खुशबू और इनका जो स्वाद है वो अच्छे से खुल के निखर के आए। तो बस हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसको फिर हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने मिर्च भी तैयार करके रखी हैं, थोड़ी सी जो बड़ी मिर्च है उनको मैंने 2 टुकड़ों में करके फिर बीच में से स्प्लिट कर लिया है। और अब ये जो मसाला हमने पीसा है ना दरदरा सा, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 बड़ा चम्मच हल्दी का और 3 छोटे चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट थोड़ा तेज़ होकर ही जाता है इसके अंदर। साथ ही थोड़ा करके मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और इसको मिला रही हूँ। थोड़ा करने का रीज़न ये है कि अगर आप एकदम से तेल डाल देंगे ना तो हमें अंदाज़ा पता नहीं लगेगा, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। कम ही तेल डालें, कोई भी अचार बनाएं शुरू में कम तेल डालें, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से जिस चीज़ का भी आप अचार बना रहे हैं ना उसके ऊपर उसकी कोटिंग बहुत अच्छी सी हो जाए। अगर आप एक ही बार में बहुत सारा ऑयल यूज़ कर लेंगे ना तो सारे मसाले ऑयल के साथ नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए प्रेफर करें कि शुरुआत के कुछ दिन थोड़े से कम तेल में डाल के रखें। मैं जो आम का अचार है ना वो भी ऐसे ही बनाती हूँ, शुरू में कम तेल डालती हूँ और फिर बाद में बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं हमारी मिर्च के ऊपर,
और बस इसमें एक इंग्रेडिएंट बचा है डालना, वो मैं बाद में डालूँगी। मैं इसको अभी इसी तरीके से लगभग आधा घंटा या 40 मिनट छोड़ दूँगी। आप अगर चाहें, अगर आप कच्चा तेल नहीं खाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना तेल को थोड़ा सा पका के यूज़ करते हैं अचार में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तेल पका के ठंडा करके फिर ऐड कर दीजिए इसमें। तो अचार को जब तक मैंने रेस्ट मोड पे छोड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया से और डिफरेंट से पराठे, जिसके लिए मैंने मटर यहाँ पे पीस ली है। बट ये मटर के पराठे नहीं हैं, ये कुछ और पराठे हैं और बहुत ही अलग से बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने ना मटर को पीस लिया है, उसको दरदरा मिक्सी में आपको पीसना है। और यहाँ पे पैन के अंदर मैंने लिया है सरसों का तेल, इसके अंदर मैंने हींग डाला है। और हींग डालने के बाद हमें तुरंत ये जो दरदरी पीसी हुई हमारी मटर है ये ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से भूनना है। इसको भूनने में थोड़ा टाइम देना है, इसको अच्छे से भून करके तैयार करना है। क्योंकि ये हमारा पैन नॉनस्टिक नहीं है, तो शुरुआत में थोड़ा सा मटर तली में चिपकेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो पकता रहेगा, उसका प्रोसेस होता रहेगा ना, ये चिपकना बंद हो जाएगा और हल्का हल्का ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगेगा। और ये जो एक साथ सिमट के आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये बिखरा बिखरा सा जो मिश्रण है हमारा हो जाएगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। जब ये इस स्टेज पे पहुँच जाए तब हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जो मटर है वो अच्छे से पक चुकी है, तो हमें उसको और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको खुला ही भूनना है, ढकना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज़ इसमें से पानी रिलीज़ हो गया ना तो फिर पराठे में भरते हुए बनेगा नहीं। अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए। मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर डाला है जीरा का पाउडर, और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर अमचूर का पाउडर डाला है। साथ ही ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, जो कि इसे बहुत ही चटपटा और बहुत टेस्टी सा बनाएंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये सारे मसाले जब हमने इसमें ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा इसको भून लीजिए, ताकि मसाले भी थोड़ा सा भुन जाए, उनकी भी खुशबू आने लगे। तो 1-1.5 मिनट के आसपास इसको और भून लीजिए आप। मटर और मसालों के अच्छी तरीके से भून जाने के बाद हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। तो ये 200 ग्राम्स पनीर है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया। इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए आप और फिर आप इसमें ऐड करिए। तो ये है मटर पनीर का पराठा। मुझे अलग अलग तरीके के पराठे ट्राई करना और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और ये पराठा एकदम सुपर हिट रहेगा, इसको ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे पनीर जब डाला है हमने, उसके साथ ही हमने यहाँ पे ढेर सारे धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। तो पनीर के साथ थोड़ा सा धनिया भी भुन जाएगा, पक जाएगा, और इसको अच्छी तरीके से आप 1.5 से 2 मिनट तक भून लीजिए। मसाले, पनीर और हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाए, और बस ये हमारा जो मिश्रण है ये पराठों में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। पराठे के आटे के लिए मैंने यहाँ पे आटे में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है, इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी हम डाल देंगे, और साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। आटा, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, आटा आपको सॉफ्ट गूंदना है, रोटी से भी सॉफ्ट, ताकि जब भी आप उसके अंदर कुछ स्टफिंग भरें तो वो अच्छी से भरी जाए, आपको बेलने में कोई परेशानी ना हो। तो आटा एकदम सॉफ्ट गूंद करके तैयार कर लेंगे और उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जो कि मैंने छोड़ दिया है। और अब ये जो हमारी मिर्च थी, ये भी अच्छी तरीके से, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि मैरिनेट कर लिया हमने इसको आधे घंटे 40 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से हो गई है। इसमें अभी भी मैं तेल नहीं डाल रही हूँ, अभी भी मैं इसको ऐसे ही रखूँगी कम से कम 4-5 दिन, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा इसमें ऑयल की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा ऊपर से बाद में ऐड कर दूँगी। बट फ़िलहाल मैंने इसको कांच के एक साफ़ सुथरे जार में भर लिया है, और इसके ऊपर से मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच के आसपास विनेगर, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे एक अच्छी सी खटास भी आएगी, और एज अ प्रिजर्वेटिव भी विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। अब हम इसको ढक करके रख देंगे, और धूप आए तो धूप में रख दीजिए। हालांकि आप इसको इंस्टेंटली अभी से बिल्कुल खाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 30-40 मिनट मैरिनेट कर लिया ना, उतना काफ़ी है। बाकी ये 2-4 दिन बाद और भी डिलीशियस लगने वाला है। तो चलिए, अचार भी तैयार हो गया, स्टफिंग भी तैयार हो गई, आटा भी तैयार हो गया। तो बना लेते हैं फटाफट पराठे।
ये है आज की हमारी डिनर थाली। बीच में मैंने उठ करके टमाटर की चटनी बना ली थी जो कि इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में हमारा इंस्टेंट बनाया हुआ मिर्च का अचार और आंवला का अचार भी बनाया हमने 3-4 दिन पहले। और लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा कद्दू जो होता है ना, सीताफल, उसकी सब्ज़ी रखी थी, पराठे और गाजर का हलवा भी हमने बीच में बनाया था। ये मैंने उसी स्टाइल से बनाया था जैसे मैंने कुकर वाले बनाए थे ना, बॉयल करके, वैसे ही ये गाजर का हलवा मैंने तैयार किया था। तो ये थी आज की हमारी डिनर थाली। बहुत ही यमी, डिलीशियस, चटपटे और बहुत ही अच्छे ये पराठे बनके तैयार हुए थे। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप भी ट्राई करना इसको और बताना कि आपको कैसे लगे। सबको हम लोग खाना खिला चुके हैं, मतलब सिद्ध को और उसके पापा को, क्योंकि पराठे थे तो गरम गरम बना के देते गए और मैं और मम्मी तो साथ में ही खाते हैं, चाहे गरम हो चाहे ठंडा। वो मानती ही नहीं है, उनको कितना भी बोलते रहो ना कि मम्मी आप खा लो, खाली 1-2 बार बैठी हैं वो खाने के लिए, अदरवाइज़ वो कहती हैं कि साथ में ही खाना है। तो चलिए हम लोग अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।